इतिहास केवल किताबों में नहीं लिखा जाता। इतिहास लोगों के दिलों में बसता है, और जब कोई समाज अपनी संस्कृति को जीता है तब इतिहास फिर से जीवित हो उठता है। ये कहानी है एक ऐसी यात्रा की जो केवल राजस्थान की सड़कों पर नहीं चली, बल्कि हजारों लोगों के दिलों से होकर गुजरी। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान द्वारा आयोजित सिंधु संस्कृति गौरव यात्रा एक ऐसा अभियान जिसका उद्देश्य था सिंधी भाषा, सिंधु सभ्यता, भगवान झूलेलाल के संदेश और हमारी गौरवशाली विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। 25 मई 2026 यही वह दिन था जब मुझे इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। उस समय मैं केवल एक सहभागी था, लेकिन यात्रा पूरी होने तक मैं पूरे राजस्थान में फैले एक विशाल परिवार का सदस्य बन चुका था। कामली घाट, भीम, मारवाड़, सोजत सिटी, सोजत रोड, पाली, सिरोही, आबू रोड, नागौर, बीकानेर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, खैरथल, अलवर, जोधपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर और राजस्थान के अनेक शहर। हर शहर में एक ही भावना दिखाई दी, अपनापन, सम्मान। कहीं फूलों की वर्षा हुई, कहीं मालाएं पहनाई गईं, कहीं एकलाई शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान था हर चेहरे पर दिखाई देने वाला स्नेह। इस गौरव यात्रा के दौरान मुझे भारतीय सिंधु सभा राजस्थान के प्रदेश संरक्षक आदरणीय श्री मोहनलाल वाधवानी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र तीर्थानी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री ईश्वर मोरवाणी जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री गिरधारी लाल जी, प्रदेश सह महामंत्री आदरणीय श्री प्रदीप गेहानी जी, आदरणीय श्री विष्णु जी, आदरणीय श्री प्रताप जी, प्रदेश मातृ शक्ति अध्यक्ष श्रीमती शोभा बसंतानी जी तथा प्रदेश एवं जिला स्तर के अनेक समर्पित पदाधिकारियों के साथ सेवा करने और उनसे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका समर्पण, उनकी सादगी और समाज के प्रति उनका प्रेम इस गौरव यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति था। लगभग 5200 किलोमीटर की इस गौरव यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि समाज केवल लोगों का समूह नहीं होता, समाज एक परिवार होता है। यात्रा का प्रत्येक पड़ाव केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि समाज को जोड़ने का एक नया संकल्प था। चौहटन, बाड़मेर से लेकर बूंदी, झालावाड़, कोटा, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, खेड़रथल और राजस्थान के अनेक नगरों तक इस गौरव यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। हर स्थान पर समाज के वरिष्ठ जनों, मातृशक्ति, युवाओं और बच्चों ने यात्रा का आत्मीय अभिनंदन किया। भगवान झूलेलाल के संदेश, सिंधी भाषा के संरक्षण, सिंधु सभ्यता के गौरव और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का यह अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहा। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल संस्कार शिविर, सिंधी भाषा के प्रति जागरूकता, समाज की एकता तथा नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने का संदेश हर जिले में गूंजता रहा। लगभग 5200 किलोमीटर की इस ऐतिहासिक यात्रा ने राजस्थान के अनेक जिलों और सैकड़ों नगरों में सांस्कृतिक चेतना की एक नई लौ प्रज्वलित की। जहां जहां यह यात्रा पहुंची, वहां केवल स्वागत नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने इतिहास के प्रति गर्व व्यक्त किया। लगातार 29 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा समाज की एकता, सेवा, संस्कार और सांस्कृतिक जागरण का एक अविस्मरणीय अध्याय बन गई। समय के साथ यह यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि एक परिवार का स्वरूप ले चुकी थी। हर नए नगर में पहुंचते ही ऐसा लगता था मानो वर्षों से बिछड़े अपने ही परिवार से मिल रहे हों। स्वागत में दिखाई देने वाला अपनापन, सम्मान में झलकता स्नेह और हर चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब समाज अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने इतिहास के लिए एक साथ खड़ा होता है, तब कोई दूरी बड़ी नहीं होती और कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। मेरे लिए यह 5200 किलोमीटर की यात्रा नहीं थी, बल्कि जीवन की एक ऐसी अमूल्य सीख थी जिसने सेवा,
संगठन और समाज के प्रति समर्पण का वास्तविक अर्थ समझाया। इन अनमोल स्मृतियों को मैं जीवन भर अपने हृदय में संजो कर रखूंगा। मुझे विश्वास है कि सिंधु संस्कृति गौरव यात्रा आने वाले वर्षों में भी समाज को प्रेरित करती रहेगी और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम बनती रहेगी। आज यदि हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान कभी नहीं खोएंगी। आइए हम सब मिलकर सिंधी भाषा, सिंधु संस्कृति और भगवान झूलेलाल के संदेश को घर घर तक पहुंचाएं। यही इस गौरव यात्रा का उद्देश्य था और यही हम सबका संकल्प भी होना चाहिए। 29 दिनों की इस गौरवपूर्ण यात्रा के समापन के साथ मन में अनगिनत स्मृतियां, अनगिनत चेहरे और अनगिनत आत्मीय रिश्ते साथ लेकर मैं राजसमंद लौटा। यह यात्रा मुझे केवल राजस्थान के शहरों तक नहीं ले गई, बल्कि समाज के हर उस हृदय तक पहुंचा गई जहां अपनापन, सेवा और संस्कार आज भी जीवित हैं। राजसमंद आगमन पर सिंधी समाज सेवा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारियों और समाज बंधुओं ने जिस आत्मीयता से स्वागत और सम्मान किया, वह मेरे जीवन की अविस्मरणीय धरोहर बन गया। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि इस पूरी यात्रा से जुड़े प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक समाज बंधु और सिंधु संस्कृति के गौरव का सम्मान था। मैं उन सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस ऐतिहासिक यात्रा को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। यदि इस डॉक्यूमेंट्री में किसी पद, नाम या स्थान के उल्लेख में अनजाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपके सुझाव एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है। सिंधु संस्कृति गौरव यात्रा का अगला भाग शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। जय झूलेलाल, जय सिंध, जय हिंद।